घनघोर जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए भोर होने से पहले ही बुधियारिन अपने टोकरी को लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। सुबह होते ही जंगल में लोगों की आवाजाही की आवाज आने लगी। उसी समय बुधियारिन की जंगली भैंस से भेंट हो गई। बुधियारिन जंगली भैंस को देखकर तेंदुपत्ता से भरे टोकरी को सिर पर रखकर डरकर भागने लगी, किंतु उसे जंगली जानवरों की मुख विद्या आती थी। वह जंगली जानवरों की भाषा को समझ जाती थी। जंगली भैंस बुधियारिन को आवाज देने लगी और कहने लगी, तुम मुझसे डरो मत, मैं आशा हूँ। इस जंगल में रहने वाली जंगली भैंस हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, तुम मेरी बात सुनो। बुधियारिन वहाँ ठहर गई। वन भैंस कहने लगी, बुधियारिन तुम मेरी भाषा समझती हो, इस कारण मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ये वृक्ष, पेड़ पौधे, जंगली जानवर हमारे साथी हैं। तुम मनुष्य भी तो इसी जंगली संस्कृति के साथ रहते हुए आगे बढ़ते हुए इस नए युग 21वीं सदी में पहुंच चुके हो। फिर आज तो मनुष्य ने चारों ओर से जंगल झाड़ी को काटकर बड़े बड़े कारखाने, सड़क बनाकर, नदी में बांध बनाकर पानी तक को रोक दिया है। बड़े बड़े उद्योगों से सुबह से शाम तक आग ही निकलता है और धुआं ही धुआं चारों ओर फैलता जा रहा है। इस कारण वृक्ष, पशु पक्षी, जंगली जानवर के अधिकांश नस्ल लुप्त हो रहे हैं। मनुष्य ने तो चारों ओर प्रदूषण फैला रखा है। हम जंगल के वासी कहाँ जाएं? अपना प्राण कैसे बचाएं? इस बात पर मनुष्य को विचार करना चाहिए। फिर वह दिन दूर नहीं है जिसमें समस्त संसार का विकास ही नष्ट हो जाएगा। तो फिर मनुष्य कहाँ जाएगा? आज तुम यहाँ थोड़ी देर बैठकर विश्राम कर लो और मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आशा इस जंगल राज की रहने वाली जंगली वन भैंस हूँ। मेरे इस नाम को सोच समझ कर रखा गया है। जब से यह छत्तीसगढ़ राज्य बना है, तब से हम जंगली जानवरों में से हम जंगली वन भैंसों को छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कहा जाता है। जंगली वन भैंसों का नस्ल दुर्लभ है, इस कारण छत्तीसगढ़ के धरोहर के रूप में हमारा संरक्षण भी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का गरियाबंद जिले के मैनपुर में स्थित उदंती टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, जो उदंती अभयारण्य कहा जाता है। इसमें हमारे प्रजातियों को संरक्षण में रखा गया है। बुधियारिन कहने लगी, तो तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? जंगली वन भैंस कहने लगी, क्योंकि तुम नहीं जानती कि मुझे इस अभयारण्य में कितनी सुरक्षा मिली है। क्योंकि मैं जब माँ बनने वाली थी, तब मेरा सुरक्षा दुगना बढ़ाया गया था। तब सभी को यही मुझसे आशा थी कि मैं मादा वन भैंसी को जन्म दूं, क्योंकि मैं इकलौती मादा जंगली वन भैंसी शेष बची थी। यदि मेरी मृत्यु हो जाती है, तो जंगली वन भैंसों की प्रजाति भी लुप्त हो जाती। किंतु ईश्वर ने मेरी और छत्तीसगढ़ के वासियों की सुनी और मैंने एक स्वस्थ पड़वी अर्थात नन्ही वन भैंसी को जन्म दिया, जिसका नाम सभी ने किरण रखा। आशा की किरण। बुधियारिन, मैं तुमसे यह सब बात इसलिए कह रही हूँ कि तुम भी नारी का सम्मान करो, क्योंकि यदि नारी, लड़की, बेटी इस संसार से लुप्त हो जाएगी तो संसार नष्ट हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारी दुनिया में अभी भी बेटियों की भ्रूण हत्या और ना जाने क्या क्या अत्याचार हो रहा है। मैं तुम्हें आगाह करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी किरण के जन्म से मैं प्रसन्न हूँ कि हमारी नस्ल जीवित रहेगी। तो तुम मनुष्यों को इस ओर सोचना होगा। इतना कहकर जंगली वन भैंस घने जंगल के भीतर चली गई।
बुधियारिन तेंदू पत्ते से भरे टोकरी को उठाकर मन में सोचने लगी कि क्या एक दिन नारी जाति लुप्त हो जाएगी। ऐसा विचार करते वह घर की ओर चल पड़ी।